हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे और परसेंटेज के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि वेन डायग्राम के ऊपर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी क्या ट्रिक रहेगी और उनको जल्दी किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। आज की क्लास में ये सब हम जानेंगे। भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन द 60% स्टूडेंट फेल्ड इन द मैथ्स एंड द 70% स्टूडेंट फेल्ड इन द फिजिक्स while 55% स्टूडेंट फेल्ड इन द बोथ द सब्जेक्ट और इफ 125 स्टूडेंट पास्ड इन द बोथ द सब्जेक्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम। दिया गया है 60% बच्चे तो फिजिक्स के अंदर फेल हो जाते हैं, 70% बच्चे फिजिक्स के अंदर फेल हो जाते हैं और फिर 55% दोनों के अंदर कॉमन है। फेल्ड की जो परसेंटेज वो कितनी कॉमन है, 55% है। और फिर लास्ट में दिया गया है कि 125 बच्चे पास हुए हैं, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो भाई वेन डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि सर्कल से इनको डिनोट करते हैं। भाई मान लिया कि ये क्या है, फिजिक्स है और ये क्या है, मैथ्स है। जब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन न हो तो हम कहते हैं कि भाई 60% तो क्या है, फिजिक्स के अंदर फेल दे रखा है भाई हमें और 70% किसके अंदर है, मैथ्स के अंदर है। जब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो तो इनको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, लेकिन इसके अंदर 55% क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि फेल्ड परसेंटेज है भाई। तो भाई जब भी कुछ कॉमन हो तो हम दोनों सर्कल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ये हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा क्या है, कॉमन पार्ट है। दोनों के अंदर क्या कॉमन है भाई। तो क्या दिया हुआ है भाई, हम फेल्ड परसेंटेज निकाल रहे हैं और दिया गया है हमें 55% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो दोनों के अंदर फेल का कितना कॉमन है भाई, हमारा 55%। इसका मतलब ये होगा कि 55% स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं भाई। अच्छा, फिर दिया गया है कि मैथ्स के अंदर कितने फेल हुए हैं भाई, 60% फेल्स हुए हैं। 55% तो ये हिस्सा हो गया भाई हमारा, तो बचे हुए कितने हैं कि 5% है, यानी कि जो केवल मैथ्स के अंदर फेल हुए हैं वो है 5%। अब केवल जो फिजिक्स के अंदर फेल हुए हैं वो कितने हैं, 55%। 70 से 55 अगर माइनस करते हैं तो 15% आ जाता है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि केवल मैथ के अंदर जो बच्चे फेल हुए हैं वो 5% हैं, केवल फिजिक्स के अंदर जो फेल हुए हैं वो 15% हैं और दोनों के अंदर कितने हैं, 55% है भाई। ठीक है, फिर हम इसको एक बॉक्स के अंदर लेते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि टोटल जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी टोटल परसेंटेज कितनी है। तो हम कहते हैं कि 5%, 55%, 60 और फिर क्या आ जाएगा 15%, यानी कि टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं वो है 75% स्टूडेंट। ठीक है, अब जो बच्चे पास हुए हैं उनको किस प्रकार निकालेंगे, 100 में से, यानी कि जो फेल की परसेंटेज है वो माइनस कर देंगे भाई। ये है हमारा 75%, तो बचे हुए कितने हुए, 25%। इसका मतलब ये हुआ कि 25% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास हुए हैं भाई। और 25 की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 25% की वैल्यू दे रखी है। 125 स्टूडेंट पास्ड इन दी बोथ सब्जेक्ट, यानी कि 125। तो भाई 1% की कितनी वैल्यू होगी, 5 हो जाएगी भाई। और फिर 100% की निकालेंगे क्योंकि बच्चे तो 100% है भाई, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 500 आ जाएगी भाई। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे, 500 हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि 55% यानी कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको 55% से हमने डिनोट किया है। और फिर अगर 60% बच्चे मैथ्स के अंदर फेल हुए हैं तो 60 माइनस के 55 करते हैं तो 5% क्या है, जो केवल मैथ के अंदर फेल हुए हैं। और फिर 15% केवल फिजिक्स के अंदर फेल हुए हैं। फिर टोटल इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आता है, 75 आता है। और 100 में से 75 अगर घटाते हैं तो वो क्या आ जाएगी, वो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। और हमें पासिंग स्टूडेंट दे रखे हैं भाई, 125 बच्चे पास हुए हैं भाई। तो टोटल कितने हो गए भाई, 125% की वैल्यू 125 है, 1% की वैल्यू 5 है, तो फिर 100% की कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में
कि इन एन एग्जामिनेशन द 500 स्टूडेंट टुक द टेस्ट ऑन द मैथ्स एंड फिजिक्स, 30% student failed in the maths and 45% student failed in the physics, and 40% of those who passed in the physics also passed in the maths. Find the how many student failed in the both the subject. क्या पूछा गया आपके पास कि कितने परसेंट स्टूडेंट आपके फेल हुए हैं भाई, और दिया गया 500 बच्चों ने टेस्ट दिया है और फिर 30% बच्चे मैथ्स के अंदर फेल हो जाते हैं, 45% बच्चे फिजिक्स के अंदर फेल हो जाते हैं और फिर 40% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अब आप देखिए भाई कि ऊपर ये भी फेल है, ये भी फेल है, लेकिन जो नीचे दिया गया है आपको पासिंग परसेंटेज दी गई है भाई, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले पास परसेंटेज निकालना पड़ेगा भाई। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये मैथ्स का हम वेन डायग्राम बना रहे हैं भाई, और ये हमने किसका बना दिया, फिजिक्स का बना दिया भाई। ये फिजिक्स के लिए है और ये किसके लिए है, ये मैथ्स के लिए भाई। ये मैथ्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। आपको दिया गया है कितने बच्चे पास हुए हैं भाई, 40% स्टूडेंट पास्ड इन दी बोथ दी सब्जेक्ट। अब आप पासिंग परसेंटेज बताइए कि जैसे ये कॉमन है भाई, अब हम पासिंग परसेंटेज निकाल रहे हैं भाई, तो 40% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट के अंदर भाई। अच्छा भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, 30% स्टूडेंट फेल्ड इन दी मैथ्स, यानी कि 30% बच्चे मैथ्स के अंदर फेल हुए हैं भाई। तो पास कितने हुए, 70% बच्चे पास हुए हैं भाई। तो 70% अगर बच्चे पास हुए हैं तो उसमें 40% तो यहाँ पे आ गया, और ये बचा हुआ कितना है, केवल मैथ्स के अंदर कितने पास हुए हैं, वो हुए हैं 30% भाई। ठीक है, अब फिजिक्स की तरफ चलते हैं। फिजिक्स में 45% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो इसका मतलब 100 में से 45 माइनस करते हैं तो 55 स्टूडेंट कितने हुए हैं, पास हुए हैं, और 55 से अगर 40 माइनस करते हैं तो 15% आ जाएगा भाई। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये 30% स्टूडेंट अकेले किसमें, मैथ्स के अंदर पास हुए हैं, 15% स्टूडेंट केवल फिजिक्स के अंदर पास हुए हैं, और दोनों के अंदर कितने पास हुए हैं, 40% पास हुए हैं। अब इसको एक बॉक्स के अंदर रखते हैं भाई, कि जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा भाई, जिसके अंदर पासिंग और फेलिंग दोनों परसेंटेज होगी भाई। तो पासिंग परसेंटेज कितनी हुई हमारी, 30 और 40, 70 और 15 कितना, 85% बच्चे तो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब इसके अलावा जो बच्चे हैं 15% बच्चे क्या हुए हैं, जो फेल हुए हैं भाई। ठीक है, तो 15% बच्चे हमारे कितने हुए हैं, फेल हुए हैं। और आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब की बार हमें दे रखे है भाई, तो हम क्या करेंगे, 15% निकाल देंगे, किसका, 500 का 15% निकाल देंगे भाई, तो वो हमारे बच्चे आ जाएंगे भाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं तो 15 को 5 से करते हैं तो 75 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 75 बच्चे यानी कि दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या हुए हैं, फेल हुए हैं भाई। तो भाई जब भी आपके एग्जाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाए, आप उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरफ आप जो भी सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और फिर उसके बीच में कॉमन पार्ट को शो करेंगे भाई। फिर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि भाई दोनों के अंदर जो स्टेटमेंट जिसके अंदर दोनों फेल होते हैं या फिर दोनों पास होते हैं, कौन सी स्टेटमेंट हमें दी हुई है। जिसमें बोथ वाली स्टेटमेंट है उसका ही हमने वेन डायग्राम करना है। अगर बोथ वाली स्टेटमेंट में अगर हमें पास दे रखा है तो ये जो तीनों रिप्रेजेंट करेंगे, पासिंग परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब क्वेश्चन में फेल दिया गया है तो हम फेल का निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनको कन्वर्ट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बहुत ही इजी हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर हम उनको सोल्व कर सकते हैं भाई। तो भाई आज हमारा जो परसेंटेज का जो पूरा कंसेप्ट है या फिर फुल टॉपिक जिसके ऊपर हमारी 10 क्लास हुई है, आज हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। हमारा एक टॉपिक अर्थमेटिक के ऊपर होगा और एक एडवांस के ऊपर होगा, और हम अलजेब्रा को आगे आने वाली क्लासेज के अंदर स्टार्ट करेंगे भाई। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।